हेलो गाइस, आज हम लोग जो चैप्टर 1 है उसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग उस लास्ट वीडियो को देखें। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो देखना पड़ेगा और वहाँ के न्यूमेरिकल आपको समझने पड़ेंगे। जब आप वो न्यूमेरिकल समझ जाएंगे तो वो न्यूमेरिकल भी आपको समझने के लिए हमारे थ्योरिकल जो क्वेश्चन हैं, यानी जो भी हमने थ्योरी बताई है जिन लेक्चर में, वो आपको कम्प्लीटली देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उन्हें नहीं देखते हैं तब तक आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में नहीं आएंगे। तो इस वजह से जो भी बच्चे हैं या जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, तो उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग पहले उसको वाचिंग करें वीडियो। जब आप कम्प्लीटली उसको वाचिंग कर लेते हैं तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो न्यूमेरिकल, और ये हमारा न्यूमेरिकल था क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस किया था। और अगर आप चाहते हो कि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल ईजिली आए, बहुत ही अच्छी तरीके से आए, तो सबसे पहला काम होगा कि आपको हमारे वीडियो कंटिन्यू देखने पड़ेंगे। जो भी आपके साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप शेयर करें और आप कंप्लीटली यानी वाचिंग करें पूरा वीडियो, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो हमारा जो ये 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है फिगर 1.33। ये क्वेश्चन में जो नोट है वही हमने लिख दिया है, यहाँ पे देखिए आप। सो लिखा है ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म। इसमें तो आपको जो है ट्रैक्स दिखाए गए हैं, किसके? 3 पार्टिकल्स हैं उनके, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। फील्ड जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। जो द साइन ऑफ द 3 चार्जेस, इनके हमको साइन बताना है। विच पार्टिकल हैज़ द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज और मास रेशियो किस में हाइएस्ट होगा, तो यह भी बताना है। देखिए, एक सबसे पहली चीज़ आपको बता दें कि जो चार्ज और मास रेशियो हाइएस्ट की बात कर रहे हैं, उसका वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट जिसका ज़्यादा होगा उसी का चार्ज एंड मास रेशियो ज़्यादा होता है। तो चलो वो भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखो, ये पॉजिटिव आपकी प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है। ये दो जो चार्ज पार्टिकल हैं ये उस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो ये एक 3 पार्टिकल है वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो हमको पता हो जाएगा कि जो ये पॉजिटिवली प्लेट है उसकी तरफ हमारे 1, 2 जो है क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से ये निगेटिव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा निगेटिव को ही अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये कौन सा हो सकता है? निगेटिव हो सकता है। और ये निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है। सो वी कैन से कि ये जो 1 और 2 है, तो लिखा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव, सो दे आर निगेटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज होंगे। और विल पार्टिकल 3 इज द पॉजिटिवली चार्ज, रीजन क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल नंबर 1 और 2 गेट अट्रैक्ट, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, आप समझ गए होंगे इसको। आते हैं भी, देखो अगर हम इसका एक्सीलरेशन ए मान लें, सपोज इसका एक्सीलरेशन ए है, ये जो पार्टिकल्स हैं इनका एक्सीलरेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इसका जो भी हम मान लेते हैं यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है इसका, तो वो हमने मान लिया ए है। ठीक है, तो जब एक्सीलरेशन ए होगा तो अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी? F/m, पता है आपको। और यहाँ पे F वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम लोग E, क्योंकि चलो E Q ले लेते हैं, तो QE/m ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना होगा? QE/ क्या होगा? m। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक। अब हमको वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट अगर पता हो जाए, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट किसका ज़्यादा है। अब ये चार्ज यहाँ से आ रहा, ये अट्रैक्ट ऊपर की तरफ हो रहे थे, तो अब यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो इनका वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट देखना है किसका ज़्यादा हो रहा होगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, तो अब देखिए पहले कि ये जो चार्ज पार्टिकल हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल हैं, इनकी वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट देखें अगर किसकी ज़्यादा हो रही होगी, तो y इज इक्वल टू, वर्टिकली का y होता है, तो y इज इक्वल टू फार्मूला अगर आप लगाएं तो आप डिस्टेंस का फार्मूला 1/2 80² पढ़ चुके। अब रीज़न ये है यहाँ पर जो आपका ये y है, y, तो ये वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हो गया यूनिफॉर्म, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बिल्कुल नॉर्मल ऐसे कोई भी वर्टिकली इनकी डिस्प्लेसमेंट नहीं थी, हॉरिजॉन्टल में जा रहे थे। तो y इज इक्वल टू ut, तो 0 हो गया, 1/2 तो 1/2 a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? QE/m n t²। ओके,
ये हम लिख सकते हैं। बट 1/2 और टी स्क्वायर और साथ में ये जो क्यू चार्ज पार्टिकल है ये कांस्टेंट है। रीजन ये यहाँ पे हमको जो चेंजिंग वाला टर्म है वो है सिर्फ y, यानी जो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है वो है y, क्योंकि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है हमको यहाँ तक बताना है। तो ये देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद ये अचानक से नीचे की तरफ आएगा तो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट थर्ड वाले पार्टिकल का क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, y इज प्रोपोर्शनल टू किस पे, एक मिनट, ये जो Q है तो चार्ज पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, चार्ज पार्टिकल तो तीनों का अलग अलग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सबका सेम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे Q/m, y इज प्रोपोर्शनल टू Q/m, यानी जो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट है उस पर ये क्या हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है Q/m। तो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा किसका है, तो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है इस थर्ड पार्टिकल का। तो हम लोग ये कह देंगे कि जो हमारा थर्ड पार्टिकल है, तो ये जो थर्ड पार्टिकल है तो ये सफरिंग मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E/m बोलो, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स में प्रोटॉन्स मान के चलें तो ये E/m हो जाएगा। तो किसका होगा, 3 पार्टिकल्स, पार्टिकल 3, ठीक, क्या होगा, इज द मैक्सिमम Q/m रेशियो। जो भी Q/m रेशियो होगा वो किसका ज़्यादा होगा, वो जो हमारा ये वाला चार्ज, मतलब ये जो थर्ड पार्टिकल है उसका ये वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, इस वजह से इसका जो भी आपका ये ज़्यादा होगा वो किसका होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा कौन, ये आपका थर्ड नंबर वाला पार्टिकल। ठीक है, 3 जो पार्टिकल है, पार्टिकल 3 ये जो है आपका मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इस वजह से इसकी जो वैल्यू है वो कैसी है, ये जो Q/m है ये मैक्सिमम है, इस वजह से हम कह देंगे कि ये थर्ड पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप 14 नंबर को नोट करें। फिर हम 15 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3 × 10⁻³ I। ये I वेक्टर है जो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को शो कर रहा है न्यूटन पर कूलम। नंबर ए में फाइंड करना है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेनिंग पैरेलल टू द YZ प्लेन, यानी YZ प्लेन पर रखा हुआ है। XZ हमको पता है, अगर ये x है, ये y है, ये z है। ठीक, ये z जो है ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, यानी कुछ ऐसा ऐसा, तो इस पे ऐसे रखा हुआ है, देख रहे हो ना, ये वो दिखा दें, ये है, मतलब यहाँ पे ये अगर ऐसे हम रखे हुए हैं, मतलब ऐसे रखें तो ये जो है हमारा इधर वाला, देखो इधर ये जो है ये वाला y एक्सिस है और ये वाला क्या है, ये वाला आपका z एक्सिस है। अगर मान के चलें या इसको हम ऐसे रखें, मतलब हमको ये मान के चलना है कि ये वाला आपका कैसा है, ऐसे मान लो ये y एक्सिस है, ये ऊपर की तरफ y एक्सिस है और इधर की तरफ z एक्सिस है, और इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ x एक्सिस है। ठीक है, तो ये हम मान के चलेंगे ये x एक्सिस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका स्क्वायर रखा है वो ऐसे रखा हुआ है, इस पर YZ पर रखा हुआ, तो YZ प्लेन ये हुआ, इस पर रखा हुआ। तो जब इस पर रखा हुआ तो एरिया की डायरेक्शन हुई थी, एरिया वेक्टर में हमने बताया है वो परपेंडिकुलर होती, तो इधर की तरफ होगी। नॉर्मल के जो आपका एरिया है वो प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एरिया ये हुआ तो इसका इधर की तरफ, इधर होगा क्या, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर x एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, किधर हो रहा है, x एक्सिस के पैरेलल। तो आपको जो भी पता चला, तो ये जो E की वैल्यू है, E की वैल्यू है 3 × 10⁻³ I कैप। ठीक, और न्यूटन पर कूलम ये वैल्यू दी गई है। अगर हम एरिया निकाले A की वैल्यू, तो पहले जिस जो साइड है वो 10 × 10 हो जाएगा, तो हम कह देंगे 100 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 स्क्वायर 10⁻⁻4 से मीटर से मल्टीप्लाई, तो मीटर स्क्वायर यानी 10⁻² मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। लेकिन ये किधर आएगा, तो 10⁻² I लगा देते हैं यहाँ पे, कि तो ये किसके अलोंग आएगा, ये भी आपका x एक्सिस के ही अलोंग आ रहा है। हमको निकालना क्या है, ए नंबर में हमको निकालना है व्हाट इज द फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने का फार्मूला आपको ए नंबर का बता दें, तो ए नंबर में फ्लक्स का फार्मूला वही फाई इज इक्वल टू लगाओगे E डॉट डी ओ डेल्टा एस। ठीक, डेल्टा एस लगाओ, E डॉट डेल्टा एस। तो यहाँ पे जो आपका ये एरिया है ना,
इसको ए मान लो थोड़ी देर के लिए, ये ए है क्योंकि डेल्टा एस को भी एरिया लिखते हैं, ए को मान लें। तो ई की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻³ आई, ठीक है। और ये डॉट का निशान, ये डॉट का निशान, एरिया कितना है 10⁻² आई, ये एरिया हो गया। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू, तो इसका मल्टीप्लाई करवाने पे आई और डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाती है, ये हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 3 × 10⁻³ -2, तो क्या बचेगा 1, यानी आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा। तो फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, कितनी आएगी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ठीक है। ये पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर में बोला है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सम स्क्वायर, इसी स्क्वायर के लिए इफ द नॉर्मल इट्स प्लेन मेक्स ए 60 एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब की बार जो ये नॉर्मल है ना, एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, ऐसे कुछ हो गया, तो ये एंगल बना रहा होगा 60 का। देखो पहले हमने बताया था कि ये कुछ ऐसा था, तो यहाँ पर नॉर्मल ऐसे रखा हुआ था, अब ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, मतलब झुक जाएगा, थोड़ा सा झुकेगा, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। मतलब इसका जो परपेंडिकुलर एरिया का एक्स एरिया वेक्टर जो होगा वो 60 एंगल बना रहा है। तो हम ये कह देंगे कि जो बी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 60 है बी में। तो इस केस में अगर हमको फाई ई फाइंड करना है तो वो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ये। तो ई की वैल्यू कितनी है, तो ई का जो है यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा ई का मैग्नीट्यूड, तो वो है 3 × 10⁻³, ए का मैग्नीट्यूड 10⁻⁻² cos 30, तो ये 3 × 10⁻1 × √3/2 cos 30 60 है, हाँ 60 है, तो 60 में 1/2 होता है, 2 यहाँ पे 5 जा तो 5 3 जा 15, तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो ये 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, हाँ ये भी आंसर आपका हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 इजीली सॉल्व हो गया और आपको लगा होगा कि बहुत ही इजीली क्वेश्चन था, इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। आपको ये क्वेश्चन लगाने में इतना इजी लगेगा कि अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 16। ये क्वेश्चन उसी का है, 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसी का ये पार्ट है। तो क्वेश्चन जो आपका वहाँ पे है उस क्वेश्चन में देखो, जो इसका क्वेश्चन हमने 15 देखा है उसी क्वेश्चन का ये पार्ट है। देखो उसमें व्हाट इज द नेट फ्लक्स पूछा गया है, वो आप द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप उसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि वो आप साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। यानी ये सिंपल सी बात है कि जो इसको रखा गया है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखा गया इसको, और एक साइड में रखा गया जो पैरेलल में होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर से भी जा रही हैं उसी के इसके ऊपर या पैरेलल कहीं पर रख देते हैं। तो इसको रखने पे जो भी आपका एक क्यूब है ये एक गॉसियन सरफेस है और क्यूब के अंदर इनर पॉइंट पे कोई भी चार्ज नहीं है और सारा चार्ज कहाँ है, आउटसाइड है। इस वजह से हम ये कह देंगे कि जो टोटल फ्लक्स होगा तो ये कहा होगा यहाँ पे 0 होगा। रीज़न कि जो भी आपका यहाँ पे चार्ज है ना, टोटल चार्ज है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कहाँ है, आउटसाइड। कहाँ, आउटसाइड ऑफ द क्यूब। वो क्यूब के कहाँ पे है, आउटसाइड में है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इसका 0 हो जाएगा, टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख लेते हैं कि जो इसका टोटल चार्ज, टोटल फ्लक्स होगा तो उसको हम लोग ये लिख लेते हैं कि नेट फ्लक्स इज 0, नेट फ्लक्स इज 0 because total charge of electric field is outside of the cube। जो भी आपका टोटल चार्ज है वहाँ कहाँ है,
वो सब सोर्स या लिख सकते हो जो भी टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज ना लिखो जीरो बिकॉज, हाँ टोटल चार्ज लिख दो, या जो भी चार्ज है वो कहाँ पे है, सोर्स चार्ज लिख सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटसाइड ऑफ द क्यूब, कहाँ पे है, आउटसाइड ऑफ द क्यूब है, इस वजह से ये जो आपका नेट फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। ठीक है, नेट फ्लक्स इज जीरो बिकॉज टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटसाइड ऑफ द क्यूब। ओके, ये आप इसको इतना ही नोट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया। और ये क्वेश्चन नंबर 16 के बाद जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 16 था इसको आप कर ले। तो इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 17 क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल रहा है। तो इस वजह से आप ये, यानी कौन सा क्वेश्चन हमने किया, 14, 15, 16, ये 3 क्वेश्चन आप कंप्लीटली इसको तैयार करें और नेक्स्ट वीडियो इंतजार करें, आपको तुरंत मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो को ढूंढना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाओ, नंबर वाइज आपका लेक्चर में, यही लेक्चर नंबर 16 देखिएगा, 16 या 17 यही आपके नंबर है। तो क्रम वाइज आप चैप्टर नंबर 1 को देखें तो न्यूमेरिकल आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।